बच्चों आज हम पढ़ेंगे साहसी वल्लभ नाम का एक लड़का है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस। ओके, हंसना नहीं है, आराम से पढ़ना है, फिर समझना है और इसके बारे में जानना है कि आखिर ये साहसी वल्लभ नाम का लड़का कौन था। ओके, तो बात पुरानी है, बोलिए साथ साथ, बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहाँ जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था। पर वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था। वह उसे निकालने में लगा रहा। उसका शरीर पसीने से तरवातर हो गया। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए। पर उसने हिम्मत न हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह विद्यालय विलंब से पहुंचा। विलंब से मतलब होता है बच्चों देरी। ओके, देरी से पहुंचा, नहीं लेट हो जाना, ठीक है। विलंब से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए। गदगद का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, ठीक है। क्या हो गया गुरुजी? इसकी घटना को सुनकर प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया। उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले बेटा सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं। परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में शक को आसानी रहेगी। वह बालक और कोई नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लोह पुरुष के नाम से जानते हैं।
जानते वे हैं। हमारे देश के वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री थे। तो बच्चों इस पाठ से, इस अध्याय से हमें किस प्रकार की सीख मिली बताइए। मतलब इस पाठ से हमें इस प्रकार की सीख मिली कि हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। ओके, और उसका डटकर सामने करने से हम उसका प्रयास करेंगे, उसका सामना करने का, तो लास्ट में हमारी जीत होगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो उस पर जीत हासिल की जा सकती है। इससे हमें ये सीख मिलती है। दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों का भला करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।